ना इंडिया इनका रहा, ना चीन इनका रहा। यूरोप तो वैसे ही जीएसपी प्लस विड्रॉ करने के चक्कर में इनसे है। ना अमेरिका इनका रहा, ना चाइना इनका रहा, ना रशिया इनका रहा, ना अरब मुसलमान मुल्क इनके रहे। और आखिरी में जो बिल्कुल कहता है ना, घाव के ऊपर नमक और नींबू और लाल मिर्च छिड़क के किसी को परेशान करना, तुर्की। भाई, जो इनका मुसलमान मुल्क दोस्त था, बिरादर इस्लामी मुल्क था, जिसके ड्रामे अर्तुगरुल गाजी देख देख के पाकिस्तानी बच्चे फैंसी ड्रेस में जाते थे, है ना, वो छोटी लकड़ी की तलवार लेके कि हम भी अर्तुगरुल गाजी बनेंगे, वो ऐसे ही बनते हैं। वो गाजी गुजी मुजाहिदीन यही सब, कोई बच्चा फैंसी ड्रेस में पाकिस्तान में साइंटिस्ट बन के, डॉक्टर बन के नहीं जाता, ऐसे ही बन के जाते हैं कि बड़ा होकर मैं गाजी बनूंगा और सबकी गर्दनें उतारूंगा। तो यही सिखाते हैं अपने बच्चों को वो लोग। अनफॉर्चुनेटली टैलेंटेड बच्चे हैं वहां पे, लेकिन सिखाते यही सब बकवास है वहां पे। तो दोस्तों हुआ क्या, तुर्की ने, वो तुर्की जो कि हेड करता है कश्मीर कमेटी, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो एक कश्मीर कमेटी बना रखी है, उसका तैयब अर्दोगान जो टर्की का प्रेसिडेंट है, वो उसका हेड है। उसने इंडिया को 100 ड्रोन बेच दिए। 100 ड्रोन बेच दिए। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब आप तो मुस्लिम मुल्क हो, आपने ड्रोन इंडिया को कैसे बेच दिए, अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा। तो ये 2021 में जो सबसे बड़े फेलियर थे, देखिए फेलियर की जो लिस्ट है ना पाकिस्तान की फेरिस्त, जहां पे हार मिली है वो इतनी लंबी है कि अगर मैं 6 घंटे का प्रोग्राम भी करूं फिर भी मैं नहीं कवर कर सकता। मैंने मोटा मोटी बता दिया जो मुझे लगा कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक फेलियर्स पे। वो भी लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इकोनॉमिक फेलियर्स की लिस्ट। पाकिस्तान का टोटल डेट 50 ट्रिलियन रुपीज। ट्रिलियन में कितने जीरो हैं मुझे नहीं पता, ना मैं जानना चाहता हूं। 50 ट्रिलियन से ज्यादा उनकी डेट क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान को नहीं पता कि हमने जो आईएमएफ से पैसे लिए हैं, हमने वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए हैं, हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लिए हैं, हमने चीनियों से पैसे लिए हैं, अपने खुद के इंटरनल बैंक से हमने पैसे लिए, जो पाकिस्तान के अंदर के बैंक हैं, जो आवाम का पैसा है वो भी हमने ले लिया, हमने अमेरिका से भी पकड़ लिया, हमने इससे भी पकड़ लिया, उससे भी। तो दोस्तों ये जो बात है ना पाकिस्तान की, ये जो मैंने आपको बोला, ये सिर्फ लोन है। 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज, ये सिर्फ लोन है दोस्तों। ट्रिलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरब तो बिलियन हो गया, खरब, 50 खरब। मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, लेकिन 50 का फिगर तो पता है। इसको ट्रिलियन को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो। इतने रुपए सिर्फ लोन ले चुका है। और इसमें एड, जो खैरात दी है, जो भीख दी है, वो इसमें काउंटेड नहीं है। वो भी इतनी होगी जो खा पी के खत्म कर चुके हैं। 21 बार ये भाई लोग आईएमएफ के पास जा चुके हैं, 21 बार। और इंडिया कब गया था, 1991 में आखिरी बार। उसके बाद इंडिया ने बोला कि हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं, हम खुद अपने मामले खुद सुलझा लेंगे, खत्म कर दिया पूरा मामला। लेकिन पाकिस्तान को लत लग गई है। जब आपको कोई देने के लिए तैयार हो तो आप काम क्यों करेंगे। जब बैठे बैठे कोई घर पे खाना खिला रहा है तो या तो आपकी ऐसी गैरत हो, या तो आपके अंदर वो फीलिंग हो कि नहीं साहब हमें किसी से पैसे नहीं लेने, हम खुद, मतलब जिसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक आत्मसम्मान वाली फीलिंग होती है, या तो वो हो आपके अंदर। अब जब वो है नहीं और कोई घर बैठ के हलवा पूड़ी खिला रहा है तो आपको क्या दिक्कत है भाई लाइफ में, हम बैठ के खा रहे हैं। तो पाकिस्तान भी यही काम कर रहा है ना। डेट टू जीडीपी रेशियो 87 क्रॉस कर गया है। 87% डेट टू जीडीपी, 87.7% एक्चुअली डेट टू जीडीपी रेशियो है आज की तारीख में, एज आई रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम। और जो डॉलर है टू द पाकिस्तानी रुपी, दोस्तों ये सब मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। ये फेहरिस्त बहुत लंबी और बहुत डरावनी है, बहुत लंबी और बहुत डरावनी है। लेकिन पाकिस्तानी रुपी टू द डॉलर 180 रुपीज क्रॉस कर गया है, 180 रुपए, 180 रुपए क्रॉस कर गया है। और दुबई के ओपन मार्केट में 190 से लेकर 195 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान का जो रुपया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर 200 पहुंचेगा। मैंने 180 की भविष्यवाणी करी थी 31 दिसंबर तक। अभी बाकी है 2-4 दिन ना, 2 दिन बाकी हैं 31 दिसंबर के लिए। तो पहले ही उन्होंने अचीव कर लिया। इस मामले में टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं पाकिस्तानी, जेब कटवाने में, लुटवाने में, ये सब। अच्छा, इसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं वो पाकिस्तान में नहीं मिल रही। गैस की जबरदस्त कमी, पेट्रोल जबरदस्त महंगा,
अब देखिए, इमरान खान कहता है कि प्राइस इंडिया में भी बढ़ रहा है। ये मैं बाद में डील करूंगा, ये जो इंडिया वाला जो कीड़ा है ना इनका, इसके बाद एंड में आऊंगा मैं इस पर। इमरान खान का यह कहना है कि साहब इंडिया में भी तो प्राइस बढ़ रहा है, पर इंडिया में कमाने की कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है, आपकी कम हो रही है। देखिए, अगर कोई चीज 100 रुपए लीटर है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज 100 रुपए लीटर है और मेरी कमाई 2 लाख रुपए की है पर मंथ, तो मुझे वो 100 रुपए लीटर की चीज ज्यादा महंगी नहीं लगेगी। लेकिन जिसकी कमाई सिर्फ 10,000 रुपए एक महीने की है, उसको 100 रुपए लीटर की चीज बहुत महंगी लगेगी। ये डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में, जो क्योंकि इंडिया इंडिया करते रहते हैं उनकी टेलीविजन पे कि इंडिया के साथ अगर हम कंपेयर करें, इंडिया के साथ कंपेयर करें, तो ये चीज है। तो दोस्तों, ये तो उनका फाइनेंशियल मामला है। और दोस्तों, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, उसके बंद होने से जो थोड़ा बहुत एक होप था, एक उम्मीद थी, अब सिर्फ उनकी उम्मीद ये रह गई है कि हम झूठ बोल देते हैं, चलो बहुत अच्छा चल रहा है। अब पाकिस्तान ने वही पुराना पैंतरा इस्तेमाल करा है झूठ बोलने का कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, चाइना के साथ सब कुछ ब्रिलियंट है, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, यारी दोस्ती है, प्यार मोहब्बत देश का। अब झूठ बोल रहे हैं, जबकि बात यह है, सच बात यह है, अगर सीरियस पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को देखें तो सब कुछ बंद हो चुका है पाकिस्तान में। और इसमें चीन की क्या गलती है दोस्तों? आप खुद सोचो ना, चीन की क्या गलती है? चीन तो यह कहता है कि अगर मैं कहीं 10 रुपए लगाऊंगा तो भैया मुझे 12-15 रुपए वापस भी तो चाहिए। पाकिस्तानी कहते नहीं। पाकिस्तानी ऐसे हैं जैसे घर जमाई होता है ना, पूरी कौम वैसी हो चुकी है कि घर पे बैठा के हमें खिलाओ, हम काम नहीं करेंगे। जमाई राजा उठेंगे 10 बजे 11 बजे सुबह, उनको चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, फिर दोस्तों के साथ वो लफंटरी करेंगे, फिर शाम को आएंगे घूमते घूमते, उनको खाना चाहिए, उनको जेब खर्च भी दो, लेकिन काम उन्होंने नहीं करना। पाकिस्तान इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल लाइबिलिटी। अब दुनिया पाल रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान खुद को नहीं पाल रहा। ये मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन ये बात सच है। कमाई आपकी बिल्कुल खत्म हो गई है। आप लोगों के ऑब्सेशंस कुछ और हैं, आपके ऑब्सेशंस पे मैं आऊंगा, अभी एंड में मैं आपके ऑब्सेशंस पे आऊंगा, पर मैं अभी आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा बुरे इकोनॉमिक हालात हैं पाकिस्तान के। दोस्तों, अब हम आते हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फेलियर्स पे। हमने डिप्लोमेटिक फेलियर और इकोनॉमिक फेलियर डिस्कस करा, अब सिक्योरिटी फेलियर क्या है पाकिस्तान के? सिक्योरिटी फेलियर ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो अटैक नहीं करते पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर। वो अटैक कहां से होता है? अफगानिस्तान से। अब तो वहां पे इंडिया भी नहीं है। भारत दहशतगर्दी करवाता है, भारत की साजिश है, ये सब गाना इतनी बार गाया पाकिस्तानियों ने, अब तो भारत नहीं है। अब कौन करवा रहा है वहां पे? और बार बार पाकिस्तानियों को बताने के बाद, बार बार बताने के बाद, फिर भी इनको एक बात ही समझ में नहीं आती कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अफगान तालिबान चाहे तो क्या कम से कम, चलिए, उनका पूरे मुल्क पे उस तरीके से जैसे गवर्नमेंट होती है वैसा कंट्रोल नहीं है और उनको सीखने में टाइम लग रहा है, जो भी आप कहना चाहते हैं। जैसे एक बार पहले राज कर चुके हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है कि उनको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बच्चे, ऐसी बात नहीं है। तालिबान पहले गवर्नमेंट जैसी भी चलाई है, मतलब उनको एक्सपीरियंस है, कहने की बात है, कुछ सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन चलिए, उनका पूरा एक कंट्रोल नहीं है अफगानिस्तान के ऊपर। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, जिसको मैं भी मानता हूं कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है, वो एक आतंकवादी संगठन है, मैं भी कहता हूं, लेकिन क्या अफगान तालिबान ने एक बार भी ये बोला कि हमले गलत हो रहे हैं? क्या उन्होंने एक बार भी वार्निंग दी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को? क्या खुल के आए वो सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि हम कंडेम करते हैं और हम इनको अपने मुल्क से निकालने का वार्निंग देते हैं कि आप निकल जाइए हमारे मुल्क से, यहां पे आपके लिए कोई जगह नहीं है? नहीं दोस्तों, सच्ची बात यह है कि जब 15 अगस्त को अफगान तालिबान काबुल पर चढ़ दौड़े थे, तो 16 अगस्त से सबसे पहले जब इन्होंने जेल खोले, 16 अगस्त के बाद, तो सबसे पहले जो लोग छोड़े इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले लोग छोड़े। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अगर पाकिस्तानी फौज पर अटैक करती है तो वो पूरा का पूरा अफगान तालिबान के सपोर्ट से करती है। उन्होंने साफ कह दिया साहब कि हम आपके मुल्क के जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है पाकिस्तान का, हम उसको मानते ही नहीं है। आपका संविधान तो कुरान शरीफ होना चाहिए। आप कैसे मुसलमान मुल्क हैं? आइए, हम आपको अच्छा मुसलमान बनाते हैं। एंड द प्रोसेस, द टीटीपी प्रोसेस, द तहरीक तालिबान
पाकिस्तान प्रोसेस ऑफ मेकिंग पाकिस्तानी बेटर मुस्लिम्स इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। वो बहुत दर्दनाक प्रोसेस है इन लोगों को अच्छा मुसलमान बनाने का, क्योंकि वो लोग फिर उनमें कोई रहम नहीं है, वो बख्शते नहीं है। सुसाइड बॉम्बिंग्स वगैरह ये सब चीजें करते हैं वो लोग। उनको वही लगता है कि वही मजहब है।